और 242 के नाक में नकेल कर देंगे, ये आप भरोसा रख कर जाइए। बहुत बहुत बैंकीपुर में प्रशांत किशोर का बड़ा धमाका, बीजेपी का गढ़ ढहा, जनसुराज ने खोला विधानसभा में खाता। जी हां, बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। पटना की बैंकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज करते हुए उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया बल्कि अपनी पार्टी का पहली बार विधानसभा में खाता भी खोल दिया। आज घोषित हुए नतीजों के मुताबिक जनसुराज के प्रशांत किशोर को 63,912 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 44,667 वोट और आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 14,231 वोट प्राप्त हुए। इस तरह प्रशांत किशोर ने 19,925 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। इस जीत की सबसे अहम बात यह है कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में इसी बैंकीपुर सीट से बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 55,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन अब उसी सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, नितिन नवीन के अपने बूथ पर भी बीजेपी पीछे रह गई, जिसने इस नतीजे को और अधिक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है। बैंकीपुर को लंबे समय से बीजेपी का अभेद गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में इस सीट पर प्रशांत किशोर की जीत को सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलते जनमत और नए राजनीतिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। जनसुराज के लिए यह जीत एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार पार्टी का कोई उम्मीदवार विधानसभा पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर इस नतीजे ने बीजेपी और अन्य दलों के लिए भी स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार की राजनीति में अब नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या बैंकीपुर की यह जीत जनसुराज के लिए आने वाले चुनावों में बड़े राजनीतिक विस्तार की शुरुआत साबित होगी या फिर यह सिर्फ एक उपचुनाव तक सीमित रहने वाला संदेश है। ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हजार रुपए के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे।